अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये थे 13 मई के क्लिप मेरे और यहाँ हम निकले थे नए दुल्हन दूल्हा को कुछ खिलाने के लिए। असल में 5 मार्च को जो मेरे हस्बैंड के कज़न की बच्चों की शादी हुई थी, अक्सा और शान की, तो वो इत्तेफाक से घर आए थे और शान की थी बर्थडे। ये हैं 14 मई रात 12 बजे के बाद के क्लिप। तो बस हम बाहर निकले थे, आइसक्रीम का मूड बना, फिर हस्बैंड ने कहा नहीं भूख लग रही है कुछ खाते हैं, फिर शान का भी मूड था कि हाँ भूख लग रही है कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ हम आए थे, पहले पिज़्ज़ा ट्रेक 20 मिनट वेट करा, कोई वेटर ही नहीं आया, फिर एसी भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर वहाँ से इन दोनों को गुस्सा आया, हम वहाँ से उठ गए, वहाँ से उठ के हम आ गए पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ, क्योंकि कोई वेटर ही नहीं आ रहा था, इतना रश हो रहा था वहाँ पर। तो फिर हम इधर आए थे पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ। आई थिंक ये सैटरडे नाइट के क्लिप है मेरे। बस यहाँ आए तो यहाँ आके बस हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया और साथ ही पास्ता मंगवाया था। बस यहाँ थोड़ी सी छोटी सी हमने ये नए दुल्हन दूल्हा को ट्रीट दी थी। वैसे तो हम इनको प्रॉपर ट्रीट देते, बुलाते घर पे खाने के लिए, लेकिन बस इत्तेफाक से बाहर प्रोग्राम बन गया तो फिर मैंने कहा चलो बाहर ही कुछ खा लेते हैं, क्योंकि शादी पर हमने इनकी दावत ही नहीं करी। असल में घर ऊपर बन रहा है, फिर मेरी सांस भी पिंडी चल गई थी, नंद के मेरे बेटा हुआ था, तो बस चक्कर में नए दुल्हन दूल्हा की दावत डिले पे डिले ही हो रही थी। तो बस हमने कहा चलो बाहर चलते हैं, बाहर से इन्हें कुछ आज खिला देते हैं। बस यहाँ हमारे छोटी सी हमने एक जंबो पिज़्ज़ा मंगवाया था और एक पास्ता था। हम 4 लोग ही थे, ये 2 मियाँ बीवी और 2 हम मियाँ बीवी थे। वही यहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया, एंजॉय करा और उसके बाद फिर वापसी में तकरीबन 1:45 का टाइम हो गया था। फिर हम सीधे घर ही आ गए। अक्सा और शान अपने घर चल गए थे, हम अपने घर आ गए थे। समावी और अल्तमश ने बहुत इंजॉय करा, समावी भी इंजॉय कर रही थी और अल्तमश भी बड़े हैप्पी थे। उसके बाद ये है मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप और यहाँ मैं हस्बैंड के साथ आई थी कुछ किचन के मटेरियल और सामान लेने, और साथ ही मुझे वॉशरूम का कुछ सेट लेने थे, तकरीबन हैंगर लेने थे वॉशरूम के, साबुदानी लेनी थी और टिश्यू पेपर रोल्स हैंग करने के लिए वो स्टैंड लेने थे। तो यहाँ बस मैं हस्बैंड के साथ वॉशरूम का कुछ सामान लेने आई थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की तबीयत काफ़ी रिकवर हो गई है। तो यहाँ बस हम वो देख रहे थे। पहले तो हम खुली हुई चीज़ें ले रहे थे फिर, लेकिन वो हमें कॉस्टली पड़ रही थी, 800 रुपये पर सेट पड़ रहा था। फिर इस तरह मैंने डिब्बे निकलवाए तो ये हमें थोड़े सही पड़े, लेकिन सही भी क्या बस सही पड़े, अच्छा खासी खर्चा हो गया। तो ये मैंने समावे के वॉशरूम के लिए पसंद करा था और जो वाइट कलर का सिंपल प्योर था वो मैंने अपने वॉशरूम के लिए पसंद करा था। ये हमने पूरे पूरे सेट लिए थे। साथ ही इधर मैं हस्बैंड को लॉक दिखा रही थी, लॉक और गेट के बहुत ज़बरदस्त थे। तो हस्बैंड के लिए पैसे भी देख लो, पैसे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर इधर ही पीछे मैं किचन का कुछ आइटम देख रही थी, मुझे किचन के 1-2 रैक लेने थे, बस वो मैंने फाइनल करे। बस फिर चीज़ें हम लेने के बाद हमें फिर लेने थे वॉशरूम में लगाने के लिए, दोनों वॉशरूम में मिनट्स। तो फिर हम यहाँ इसकी शॉप पर आ गए थे। फिर यहाँ मुझे बहुत सारी आयतल कुर्सी और क्या नाम है सूरतें वगैरह बहुत खूबसूरत लगी। तो हस्बैंड ने कहा वो जब घर कलर वलर फाइनल हो जाए तो यार फिर देख लेंगे, अभी जो मेन चीज़ें हैं वो ले लो। तो बस यहाँ से हमने 2 शीशे लिए। फिर मुझे वॉशरूम के 2 साइड कॉर्नर लेने थे जिसमें सारा सामान रखना हो। उसके बाद बस फाइनली वो लिया। ये छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो रहती थी और निकलने ही नहीं होता। 1 हफ्ते से बच्चे बीमार थे, फिर हस्बैंड बीमार थे, इस चक्कर में बस चीज़ें बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चल रही थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी चीज़ें ले ली। फिर उसके बाद मैंने यहाँ वॉशरूम के 2 सेट लिए थे, एक ये वाइट कलर में लिया था समावे वॉशरूम को, ऐसी एज इट इज़ मैंने एक हॉफ वाइट अपने वॉशरूम में लिया था। ये दोनों चीज़ें भी फाइनल हो गई थी। उसके बाद बस टाइम बहुत हो गया था, बच्चों को अम्मी की तरफ छोड़ा था, फिर बच्चों को अम्मी की तरफ से उठाया और अम्मी ने बहुत ज़िद करी खाना खा के जाना, खाना खा के जाना। अम्मी के आलू की कतलियाँ बनी हुई थी, रोटी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं घर जाके चावल बनाऊँगी आलू के, क्योंकि समावे ज़िद कर रही थी। यहाँ बस आते ही मैंने बस चावल निकाले और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, यकीन करें। हम निकले ही तकरीबन 7:45 बजे थे, तो हमें आते आते तकरीबन ये देखें 10:50 हो गए थे, नहीं 11 बजने में 10 मिनट कम थे। वो तो शुक्र है कि सुबह मंडे समाविया का ऑफ था तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। फिर आके बस मैंने जल्दी से चावल बनाए, सिंपल वाइट पुलाव बनाया, एक प्लेट नीचे भेजी और बस उसके बाद ये हम लोग लेके बैठ गए थे। मैं हस्बैंड घर थी, समाविया भी नीचे थी, उसकी पुप्पो उप्पो भी आई हुई थी, छोटी पुप्पो। तो बस फिर मैंने कहा चलो आप नीचे ही खा लेना। फिर बाकी इधर ऊपर मैं और हस्बैंड बैठे हुए खा थे। साथ ही अल्तमश हमें तंग कर रहा था। बस ये संडे का दिन थोड़ा बिजी और थोड़ा टफ रहा, बस कुछ चीज़ें लानी थी। उसके बाद खाना ना खाया, फ्रेश हुए। अभी जहाँ से सामान लिया था उन्होंने बोला था सर ने कि मैं रात में 12 बजे 11:45 पे लाइट आती है तो आके आपका जो भी सामान आप लेके जा रहे हैं आके सेट कर दूंगा, कि इसको लगाने के लिए प्रॉपर कोई हमारी दुकान का ही बंदा आएगा, आप किसी ऐसे बंदे से नहीं लगवाएगा कहीं ये मार्बल की चीज़ें हैं और ये कहीं तोड़ वोड़ दें। उसके बाद समावी मैडम ऊपर आई तो उनको भूख लगने लगी, फिर मैं उनको स्पैगेटी गर्म करके दे रही थी और यहाँ मोहम्मद अल्तमश को मैं बाहर पलंग पे लेके लेटी थी, क्योंकि अंदर वॉशरूम में, मेरे वॉशरूम में वो साइड लगाने वाले लड़के आए हुए थे दोनों,
शीशा लगा रहे थे, जो हम सेट लेके आए थे वॉशरूम का वो सेट कर रहे थे। यहाँ बस मैं अल्तमश को सुलाने की कोशिश करी थी और वेदर बहुत खूबसूरत था। यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।